हेलो। हमने कुछ दिनों से क्लास जब से स्टार्ट किया हमने, और आप लोग क्लास देख रहे हो, तो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि आप फिज़िक्स में जो भी कर रहे हैं हम, क्या टफ़ लग रहा है तुम लोगों को? अगर आप लोगों को टफ़ लग रहा है तो बोलना, और इजी बोलने के लिए ट्राई करूँगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, समझ में आना ज़रूरी है। ओके, नाउ हमने पढ़ा था ये चैप्टर जो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वहाँ पर हमने जो भी पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हमने एंगल मेजरमेंट सीखा। उसके बाद हमने डायमेंशन सीखा। डायमेंशन का अभी तक हमने 2 एप्लीकेशन सीखा है। तो जो भी टॉपिक अब तक तुम लोगों को सिखाया गया है, आप लोगों ने सीखा है, तो एक काम करना कि उसको बार बार प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ गायब हो जाएगा, जितना भी समझ में है। अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा डाउट है तो उसको पूछ लो, मैसेज दो, फ़ोन करके पूछो। बट जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को वही उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट कभी भी अगर तुम्हें सारे नहीं पूछा जाए तुम उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अभी जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन था उसमें 3 एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ा जाएगा। एक होता है तो हमने पढ़ा था, एक फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ा था। सेकंड जो था वो था एक हमने फार्मूला इस्टेब्लिश किया था। तो आज जो पढ़ेंगे दैट इज़ द लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन है बट बहुत ईजी एप्लीकेशन है। वो क्या है? जो 3 नंबर है, आई थिंक C नंबर एप्लीकेशन होगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो C नंबर एप्लीकेशन होगा, वो होगा कि देखो, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम। क्या फॉर एग्जांपल सोचो, ये एक रास्ता है, कोई एक रॉड है, सोचो ये एक जैसा रॉड, कोई एक रॉड है। अगर इस रॉड को मैं सोचो, इस रॉड का लेंथ कितना है, सोचो 1 मीटर है। सो कैन आई राइट 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर? नो, बिकॉज 1 मीटर इज लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। हाँ, हमें पता क्या है कि 100 छोटा 100 सेंटीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर जैसा, अगर 100 ऐसा डिवीजन होगा वो मिलके क्या होता है, 1 मीटर होता है। दैट 1 मीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 cm। दिस इज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट करेक्ट। यस और नॉट? तो हमने तो ये नॉर्मली हमें पता है, बट विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन का ये भी एक पावर है, और ये भी एक इसका एबिलिटी है कि हम विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशनल कॉन्सेप्ट वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। मतलब क्या है, ये जो मीटर था दैट इज SI यूनिट, दैट इज MKS यूनिट मीटर। बट सेंटीमीटर क्या MKS और SI यूनिट है? नो, तुम बोलोगे सर ये CGS यूनिट है। तो हमने MKS यूनिट से CGS करना, यूनिट में कन्वर्ट करना, कोई भी वैल्यू को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हमें MKS से CGS करना। और रिवर्स का मतलब तुम अगर इस तरफ जा सकते हो, उल्टा इस तरफ भी आ सकते हो। जैसे तुम लोगों को पता है, यानी कि जैसे हम कोई भी सोचो, कोई भी लिक्विड को सोचो, पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो उस पानी को हम क्या, वो बर्फ़ बन जाता है। बट उस बर्फ़ को अगर हम गर्म करते हैं तो थोड़ा हीट देते तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। तो सिमिलरली MKS टू CGS एंड CGS टू MKS हमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसका क्या लेना होगा, टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम to another unit system। that is normally हम जो करते हैं, हम नॉर्मली यही करते हैं कि MKS 2 इसको बोलते हैं 2 CGS और वाइस वर्सा। दैट मीन्स CGS से और MKS
एमकेएस हम कर सकते हैं। हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और केजी से ग्राम में करेंगे और ग्राम से किलोग्राम में करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो एक रूल है, इसको पहले लिख लो, उसके बाद इसको हम समझाएंगे। ये रूल क्या है कि हमें लिखना ऐसा होगा कि इक्वेशन जैसा है कि लेट अस कंसीडर N1 M1 A L1 B T1 C इक्वल टू N2 M2 A L2 B T2 C। इसको लिखो पहले, हम इसको समझेंगे, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। नहीं तो बोलोगे सर ये आपने क्या लिखा। ओके, हमने कुछ तो लिखा है, कुछ तो इसका मीनिंग है। यहाँ से हमें N2 का वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इसको तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2x प्लस 2z, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना, कैन आई राइट z इक्वल टू 2x/2। इसके नीचे 2 आएगा ही नहीं अगर z का वैल्यू निकालना है। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड हेयर फ्रॉम हेयर N2। तो N2 इक्वल टू कैन आई राइट, इसके नीचे ये वाला आएगा ही नहीं, दैट इज N1 M1 A L1 B T1 C डिवाइडेड बाई ये वाला नीचे आएगा। तो क्या होगा M2 A L2 B T2 C। इसको लिखो पहले, इसको लिखो पहले। नाउ यू टेल मी, क्या हम देखो x स्क्वायर नीचे y स्क्वायर, क्या दोनों का पावर सेम है? तुम बोलोगे यस सर। सो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते x बाई वाई होल स्क्वायर, एक ही ब्रैकेट में ऐसे। यस, कैन आई राइट लाइक दिस? यस। नाउ यू सी, तो अगर हम इसको लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नाउ अगर हम इसको ऐसे लिख सकते कि N2 इक्वल टू N1, देखो ये M1 M2 ठीक है, बट इसका पावर सेम है, ठीक है। तो कैन आई राइट M1 बाई M2 A, सिमिलरली इसका L1 बाई L2, L1 बाई L2 B एंड T1 बाई T2 C। सो दिस इक्वेशन वी नीड, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। नाउ देखो, तुम बोलोगे सर यहाँ पर N1 N2 M1 M2 ये सब क्या है? ओके, तो लिखो हेयर, इसको हम करेंगे हेयर N2 इज द, N2 यहाँ पर होता है दैट इज फाइंडिंग वैल्यू, और फाइंडिंग वैल्यू जो हम निकालेंगे, ओके, फाइंडिंग वैल्यू, ये जो मैंने एकदम पूरा रॉ इंग्लिश यूज़ किया यहाँ पर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये होगा गिवन वैल्यू N1, वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ओके। तो इसको इतना तक लिख लो। ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो ये सब चीज़ क्या होता है, एग्जाम्पल सॉल्व करने से हमें समझ में आता है। जैसे मैंने लास्ट एप्लीकेशन जो था वहाँ पर एग्जाम्पल जब मैंने सॉल्व किया तब तुम लोग कोई भी एग्जाम्पल किया, उसके बाद तुम लोग को समझ में आया। तो सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सोचो, क्वेश्चन ऐसा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन। अच्छा, अभी बोलोगे सर न्यूटन क्या है? तो न्यूटन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, बट आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में, जो फोर्स होता है, फोर्स का एसआई, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। बल বুলি যাক কোৱা হয়, বলৰ তোমাৰ কি কোৱা হয়, তোমাৰ যেটো এসআই একক হয় সেইটো কি কোৱা হয়, আমাৰ নিউটন বুলি কোৱা হয়, তোমালোকে জানা। নাও আই হ্যাভ আস্কড ইউ কনভার্ট 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। अभी डाइन तुम बोलोगे क्या सर, डाइन कौन सा डाइन है ये, क्या वो भूत वाला डाइन है क्या? नहीं है, ये डाइन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। बट इनटू डाइन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल, ये क्वेश्चन लिख लो, हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस। ना इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये जो न्यूटन है ना, ये जो न्यूटन है, न्यूटन होता है एसआई यूनिट,
फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, और ये डाइन जो होता है ना, ये सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का। तो वी नो ऐसा यूनिट हमेशा बड़ा वाला होता है एंड सीजीएस वाला छोटा वाला होते हैं। सो हमें प्रूफ करना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, यहाँ पर सोचो डैश है, कितना डाइन होता है, ये हम विद दैट हेल्प ऑफ डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, देखो इसको लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूला को हम हेल्प लेंगे, कैसे, इसको सॉल्व करते जो दिया था, यहाँ पर जो दिया था ना 1 न्यूटन, मैंने जो लिखा था 1 न्यूटन, न्यूटन और कैपिटल एन, ये जो 1 वाला वैल्यू है ना, ये 1 जो वैल्यू दिया है, ये 1 को हमें लेना है n1, दैट इज गिवन वैल्यू। ये तो यूनिट है, ये तो एक वर्ड है, बट ये वाला एक नंबर है या नहीं, वैल्यू है या नहीं। वैल्यू मतलब पता है ना, অসমীয়া যাক মান বুলি কোৱা হয়, 1 2 3 4 5 100 1000 1 crore 1 billion मिलियन, जो भी बोलो, दिस आर द नंबर, ओके। बट 1 जो लिखा दिस नंबर, बट मिलियन ट्रिलियन और लाख पैसा जो भी बोलो, वो दिस आर द यूनिट, ओके। सो 1 इज अ नंबर। सो यहाँ पर जो 1 होता है जिसमें दिया हुआ रहेगा वो होगा n1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, n1 इक्वल टू 1। हमें n2 निकालना है, दैट मीन्स n2 का वैल्यू कितना निकलेगा। अभी देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ का हेल्प चाहिए, क्या चाहिए हमने वहाँ पर बोला था कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। अभी क्या करेंगे हम, फोर्स का यहाँ पर जो डायमेंशन होता है ना, उस डायमेंशन को हम लिखेंगे। नाउ यू सी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, बोलो, दैट इज mlt-2। अगर याद नहीं तो देखो, ये मैंने कराया था, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। ना अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला को लिखना है, ये वाला फॉर्मूला को हमें लिखना है। सो दैट इज n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 और a l1 बाई l2 b t1 बाई t2 c। अभी देखो, अभी क्या है, अभी थोड़ा तुम लोगों को ये लाइफ के लिए सबसे मतलब एकदम नतुन बस्तु पाबा तुम्हारे, जे सर आपने किबा एटा ब्लैक बस्तु কৈ আছে, কিন্তু ब्लैक হলেও नतुन बस्तु अलग टाइम লাগিব, বুঝছা নাই কেনে কৈছোৱা। यहाँ पर n1 कितना दिया हुआ है, गिवन वैल्यू दैट इज 1। सो कैन आई पुट 1 हियर, यस। नाउ ये जो ए बी सी है, इसका वैल्यू हम कहाँ से मिलेगा, हमें इसका वैल्यू हमें निकालने का जो तरीका है और जो मेथड है वो क्या है, ये जो वैल्यू है ये मास का है या नहीं, m1 m2 ये तो मास है, m1 क्या है m2 क्या है वो तो हम सीखेंगे, बट ये मास है। तो इसके साथ ये जो हमने लिखा, यहाँ पर जो डायमेंशन लिखा, ये m के साथ जो वैल्यू होगा ये होगा a वाला वैल्यू, और l के साथ जो वैल्यू होगा ये वाला b वाला वैल्यू, और ये वाला जो होगा ये वाला c वाला वैल्यू होगा। दैट मीन्स अगर हम इसके साथ ये कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपेयर करते a इक्वल टू कितना होगा, m के साथ कितना होगा, यहाँ पर कुल 1 है, b इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू देखो b इसका पावर 1 है, एंड c इक्वल टू इसका देखो, इसके साथ कंपेयर करो तो ये वैल्यू कितना होगा -2। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो ये जो यहाँ पर जो डायमेंशन है ये मास का है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर लेंथ है, ये टाइम है, यहाँ पर टाइम है, और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो पावर है, उसके साथ इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि इसके साथ ये वाला मिलता है क्या, इसके साथ सिमिलरली हमने जब लास्ट एप्लीकेशन किया था कंपेयर किया था, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करके वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें डायमेंशन पता है। दैट इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। ये करने के बाद हम पुट करेंगे, दैट इज ये 1 रहेगा, ये m1 m2, ये a का वैल्यू कितना निकला हमें 1, l1 बाई l2 ये वैल्यू कितना निकला हमारा 1, ये t1 बाई t2 दैट इज -2। नाउ सी, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, अभी इसको इस तरफ लाता हूँ, ये n2 इक्वल टू 1। अभी देखो अच्छी तरह से समझना हमें, ये जो m1 है ना, m1 क्या है, जो सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा सिस्टम में हमें दिया हुआ है, न्यूटन, दैट इज एसआई सिस्टम में। हमें एसआई से कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में करना है।
नाउ m1 मास का SI सिस्टम में वैल्यू क्या होता है, kg, दैट इज हमें यहाँ पर पुट करना है 1 kg पुट करना है। 1 kg और kg एक ही मतलब है। ओके, हमें जिसमें निकालना है, हमें किस में निकालना है, CGS में निकालना है। तो हमें जिसमें निकालना है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पर ग्राम, बिकॉज हमें पता है m1 जो होता है वो गिवन सिस्टम में होता है। तो गिवन सिस्टम कौन सा है, 1 kg में है। अभी किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का होगा, पर तुम लोग अच्छी तरह से बात को समझना। जो m1 है वो हमें जो सिस्टम में दिया हुआ है, जैसे न्यूटन सिस्टम में दिया हुआ था, तो न्यूटन जो होता है SI, तो SI में हम kg को क्या बोलते हैं, kg। और जो ग्राम है जिसमें हमें निकालना है m2, और जिसमें हमें निकालना है वो वाला होगा CGS में मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम। नाउ इसका पावर कितना है, 1। सिमिलरली जो लेंथ है, लेंथ को हमें गिवन सिस्टम क्या है, SI, तो हम SI सिस्टम में लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं, SI में, MKS में मीटर। ओके, सो हमें इसमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करने। और CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसका पावर कितना होगा, 1। देखो इसका पावर 1 है। अभी टाइम क्या होता है, तुम बोलोगे टाइम तुम क्या बोलते हो, CGS में लो और MKS में लो, टाइम हमेशा क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। तो इसका पावर कितना है, -2। ठीक है, मैं আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দি আছো যে n2 হল আমাৰ যেটো ভ্যালু এটা আমি ওলাম, তোমালোকে চাবা n1 ইজ দ্য গিভেন ভ্যালু, 1 নিউটনৰ লগত যেটো ভ্যালু দিয়া আছিল এটো হল 1। ইয়াত m1 টো হল যেটো সিস্টেমক আমাক দিয়া আছে, কিহত দিয়া আছে, আমাৰ SI সিস্টেমত দিয়া আছে, নিউটন। তেনেহলে SI সিস্টেমৰ মাস কিমান হয়, আমি জানো মাসক আমি কেজি হিচাপত কও। আৰু m2 হল যেটো সিস্টেমত আমাৰ ওলাব লাগে, যেটো হল CGS, তেতে CGS ত আমাৰ মাসক কি কও, আমি গ্রাম। সিমিলারলি আমি SI লেন্থক কও মিটার, আৰু CGS ত কও সেন্টিমিটার, আৰু এই দুটা সেকেন্ড বুলি কও। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমাক এতিয়া কনভার্ট কৰিব লাগে। এতিয়া 1 কেজিত কিমান গ্রাম হয়, কাৰণ আমি গ্রামত কনভার্ট কৰিব লাগিব। তো 1 কেজি তোমালোকে জানা 1000 গ্রাম ডিভাইডেড বাই তলত 1 গ্রাম, এটা পাওয়ার 1। এতিয়া সিমিলারলি তোমাক যদি কও যে 100 মিটারত কিমান cm হয়, তাহলে কি হবে 100 cm ডিভাইডেড বাই 1 cm, 1। আর এটু সেকেন্ড, তো এইটো ভ্যালু কি -2। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কি কৰিব পাৰি আমি, গ্রাম কেনসেল, cm কেনসেল, আৰু এইটো যদি কেনসেল কৰি দিও এইটো 1 হৈ যাব। ওকে, তো এইটো আমাৰ কিমান হৈ আছে, 1 * 1000 ইনটু পাওয়ার 1, 100 পাওয়ার 1, আর এইটো 1 - 2। তো এনিথিং পাওয়ার 1 পাওয়ার যিমানে না থাকক কিয়, -2, 100, 2000 যিয়ে না থাকক, ইট উইল ইকুয়াল টু 1। মনে রাখিবা যে 1 পাওয়ার যিয়ে না থাকক কিয়, -2, -3, -4, 1000, 100, 5, 10, it will equal to 1। नाउ यू सी, ये तो 1 रहेगा ना, यहाँ पर 0 कितना है, 1 2 3 4 5, सो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो इसका कितना होगा, एक ही है, 10⁻3, और इसको बोलते हैं 10⁻2। सो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1 होगा, 10⁻3 + 2 पावर ऐड होगा या नहीं, सो कैन आई राइट 10⁵। सो देखो n2 का वैल्यू हमें कितना निकला, 10⁵। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में आया कि 1 न्यूटन इक्वल टू, जो हमारा n1 कितना था, 1। अभी देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा था डाइल, तो 1 न्यूटन इक्वल टू n2 का वैल्यू कितना निकला हमें, 10⁵। तो आज से याद रखना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। यह तुम लोगों ने शायद क्लास 9 में पढ़ा था, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो देखो SI सिस्टम में दिया हुआ था, हमने कन्वर्ट किस में किया, CGS में किया। और कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, 1 न्यूटन को अगर तुम्हें 10⁵ डाइन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 10⁵। वही वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। ओके, इसका उल्टा करते तो तुम लोग को थोड़ा और भी कंफ्यूजन क्लियर होगा। ओके, नाउ इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल,
convert 10 to the power 5 dyne of force into न्यूटन। अभी उल्टा है, देखो पहले क्वेश्चन क्या था, देखो कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ना अभी देखो डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा आंसर, तो तुम लोगों को पता है कि 10 to the power 5 डाइन इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। तो यहां पर देखो सीजीएस में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। नाउ टेल मी, अभी बोलो, कोई बोलो, जैसे आप लोग आंसर वन थिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर दिया है, दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड फॉर यू, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को जैसे ऐसे स्टूडेंट जो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है और करेक्टली करता है, वो हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, वही चीज़ का। नाउ सी, क्या फिजिक्स को टफ लग रहा है, बोलना, हाँ मुझे नहीं लगता, ओके बहुत सबसे ईजी सब चीज़ यही है, ओके तुम्हारा दुश्मन केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, और भी सब्जेक्ट, बट फिजिक्स को मत समझो, ठीक है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे तुम्हें उस लेवल को ले जाने के लिए, सबसे ईजी सब चीज़ होगा, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इक्वल टू শূন্যৰ কিন্তু বহুত গুৰুত্ব আছে, তোমালোকে জানা এই জিৰোৰ এটা ডাঙৰ মিনিং আছে, হয় নাই, জিৰো কিন্তু এটা সার্কেল হয়, আর এই সার্কেলে কিন্তু বহুত ইনফরমেশন দিয়ে, হয় নাই, তুমি যদি জিরো এনেকে ড্র করা হব জানো, জিরো সদায় এনেকুৱা হয় পারফেক্টলি, এই জিরো তো আমি চোৱা, এই জিৰোক যদি তুমি তোমাৰ কোনো নজৰিয়া যেটো কয় কেনে চোৱা, এই জিৰোটোক যদি আমি জিরো হিসাবত চাওঁ জিরো, আর যদি মই সার্কেল হিসাবত চাওঁ, বৃত্ত হিসাবত চাওঁ বৃত্ত, হয় না নাই, আর এই বৃত্তৰ মাজত বহুত ইনফরমেশন পাওঁ আমি, হয় না নাই। সো আমি এই জিৰোটোক বৃত্তলৈ কনভার্ট কৰিম, বুজিছা নাই, আৰু আমাৰ লাইফটোক আমি মিনিংফুল কৰিম। তোমালোকে জানা বৃত্ত বা সার্কেলৰ ইকুৱেশ্যন আছে, সার্কেলৰ এটা মিনিংলেছ, তাৰ বহুত তাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, বুজিছা নাই, গতিকে আমি এইটো কনভার্ট কৰিম কেনেকৈ, লাহে লাহে, ঠিক আছে। নাও ইয়াত আহো, यहाँ पर n1 कितना दिया हुआ है, बोलो n1 कितना दिया हुआ है, नाउ n1 इज गिवन 10 to the power 5। यहाँ पर किसको कन्वर्ट करना है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, दैट इज mlt-2। ओके, नाउ n2 इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला था n1 m1 बाई m2 a l1 बाई l2 b t1 बाई t2 c। नाउ इसका n1 कितना दिया हुआ है, 10 to the power 5, m1 किस में है, किस, अच्छा यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें a इक्वल टू कितना होगा, इसके साथ यहाँ पर 1 1 माइनस 2, तो a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू 1, और ये क्या होगा c इक्वल टू -2, तो इसमें क्या होगा 1, ये भी कितना होगा 1, ये भी कितना होगा -2। ओके, नाउ यू सी, अभी कौन सा सिस्टम में दिया हुआ है, बोलो, अभी हमने पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था यहाँ पर केजी, बट यहाँ पर अभी केजी होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिस्टम में, अच्छा ये कौन सा सिस्टम में दिया हुआ है, बोलो, ये सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो हमें ऊपर क्या लिखना है, क्या लिखना है, बोलो, हमें ऊपर लिखना है 1 ग्राम, यस और नॉट, बिकॉज जिस सिस्टम में दिया हुआ रहता है उसका मास होता है, ये होता है m1, और जिसमें हमें निकलना है, किस में निकलना है, केजी में निकलना है, दैट इज हमें सीजीएस एसआई में निकलना है, तो नीचे क्या आएगा 1 केजी, इसका पावर कितना 1, इसका ऊपर कितना होगा 1 cm, तो इसके नीचे 1 मीटर, ये 1, नाउ ये कितना होगा सेकेंड -2। नाउ ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा इधर ध्यान दो, ओ 1 मिनट, ओके, অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটি গুচি গৈছিলে, अच्छा চোৱা, ইয়াত क्या हम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकते, तो बोलोगे यस सर, नाउ कैन आई राइट 1 ग्राम इक्वल टू 1 kg बाई 1000, नीचे आएगा नहीं, तो क्या हम 1 ग्राम को 10 to the power -3 kg लिख सकते, नो, अच्छा 1 ग्राम इक्वल टू, क्या इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 बाई 10 to the power 3 kg, सो ये 10 to the power 3 अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा 10 to the power -3 kg,
यस ओके। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देखो 10⁵, इसमें क्या करना है, ये कैंसिल करना है, नीचे वाला और ऊपर वाला के साथ कैंसिल करना है, तो ये क्या होगा केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता 1 ग्राम में कितना होता है 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 1 kg। नाउ सिमिलरली 100 cm इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, तो 1 cm में कितना होगा 1/100 मीटर। तो क्या इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं और 10⁻², यस और नॉट, यस। नाउ यू सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो ये तो सेकेंड क्या होगा 1 बन जाएगा -2। তোমালোকে এটা বস্তুত কেতিয়াও কনফিউজ নহবা যে M1 टू সদায় যেটো सिस्टमत दिया থাকে दैट इज ग्राम में, और जो सिस्टम में हमें निकालना है ये वाला होगा, हमें नीचे निकालना है, लिखना है। तुम लोग को याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले जो पहला इक्वेशन किया था ऊपर लिखा था केजी, नीचे लिखा था ग्राम, क्योंकि हमें एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट, इसलिए मैं इसको केजी में लाया हूँ, ठीक है ओके। नाउ यू सी, अगर मैं इसको लेके आऊँ तो n2 इक्वल टू क्या हो रहा है 10⁵, ये क्या होगा केजी कन्वर्ट है, ये वाला तो 1 बन जाएगा। तो 10⁻³ और 10⁻5 कितना होता है 10⁻³ इंटू 10⁻², तो क्या होगा 10⁵ 10⁻5 होगा या नहीं, -3 -2, तो ये क्या होगा 10⁵ -5, तो क्या होगा 10⁻0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1। तो n2 इक्वल टू हमें कितना मिल गया n2 इक्वल टू, तो फाइनली इक्वल टू n2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो 10⁵ डाइन इक्वल टू, मैंने पूछा था कितना न्यूटन होता है, 1। तो वही तो हमने उल्टा किया था थोड़ी देर पहले, जो फर्स्ट था 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, বুঝছা নাই? অলপ তোমালোকে ধ্যান দি বস্তুবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু এটা এক্সাম্পল কৰোঁ চ' ডেট ক্লিয়াৰ হয় দেখোন, বুঝছা নাই? और एक एग्जाम्पल करो, थोड़ा तुम्हारे पैसा वर्क डन और कार्य जूल। सोचो मैंने एक चीज़ को इधर से इधर लेके आया, क्या इसने कुछ काम किया, यस किया, तो ये वर्क डन, इसको बोलते हैं वर्क डन, हम समझेंगे। नाउ यू सी, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो 3 मार्क का होगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट 1 जूल, ओके जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हम तुम लोगों को याद होगा या नहीं कि कार्य वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और दिस इज एसआई यूनिट, ओके। तो कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क डन इनटू आर्क। ना ये जो आर्क होता है ना एक्चुअली स्मॉली यूज होता है आर्क, ये होता है सीजीएस। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि 1 जूल इक्वल टू हमें कन्वर्ट करना है कि कितना आर्ग होता है, ये हम निकालेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितना निकलता है, ओके। नाउ सिमिलरली विल सॉल्व इट। नाउ यहाँ पर दैट इज n1 कितना दिया हुआ है, देखो तो जूल के साथ वैल्यू कितना है यहाँ पर 1। नाउ वर्क डन का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, दैट इज ml² t-2। याद करो ये मैंने पढ़ाया था। तो सिमिलरली विल फाइंड आउट दैट इज n2 इक्वल टू, वी हैव द फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज m1 m2। এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমালোকে যেনেকুৱা a+b হোল স্কয়াৰ মনত ৰাখা, তোমালোকে যেনেকৈ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখিছা তেনেকৈ এইটো এই ইকুৱেশ্যনত তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, বুজিছা নাই, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ওকে, L1 by L2 B and T1 by T2 C। नाउ कंपेयर करो इसके साथ M के साथ ये वाला, L के साथ ये वाला, T के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा A इक्वल टू पावर कितना है 1, B इक्वल टू पावर कितना है, अभी देखो अभी 1 नहीं है अभी 2 है, L के साथ ये वाला क्या होगा 2, और C इक्वल टू कितना होगा -2। नाम पुट करते हो, ये 1 होगा, ये कौन सा सिस्टम में है M1, कौन सा सिस्टम में है बोलो, SI में है, तो ये किसमें होगा 1 kg होगा। नीचे क्या आएगा ग्राम, ये वैल्यू कितना है 1, ये कितना होगा 1,
मीटर डिवाइडेड बाय 1 cm, ये कौन होगा 2, ये होगा सेकेंड, नीचे सेकेंड -2। ओके, नाउ यू सी हमें क्या करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसे फर्स्ट वाला हमने किया था, क्योंकि हमें ये सीजीएस में लेना है। तो ये क्या होगा 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1, ये क्या होगा 100 cm बाई 1 cm दैट इज स्क्वायर, और ये तो 1 बन जाएगा -2। तो नाउ सी, नाउ इसको हम क्या करेंगे, N2 इक्वल टू क्या होगा 1 ग्राम ग्राम कैंसल्ड, मीटर मीटर कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा 1000, और ये होगा देखो 100 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, ये 1 तो 1 ही है, इसका क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लिखते क्या 10, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻² स्क्वायर, ये 10⁻4 होगा या नहीं, करो, इट विल बी 10⁻4, और ये क्या होगा 10⁻3, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻3 + 4, तो इट विल बिकम 10⁻7 हो जाएगा। ये N2 का वैल्यू 10⁻7 आ गया हमारा। तो ये क्या, इसमें इससे क्या समझ में आया, दैट इज 1 जूल इक्वल टू जो हमने लिखा था आर्क, तो ये कितना टाइम्स होता है 10⁻7 टाइम्स ऑफ आर्क होता है। जैसे हमने न्यूटन में 10⁵ टाइम निकाला था, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्क होता है। अभी मुझे बोलना तुम लोग आर्क बड़ा होता है या जूल बड़ा होता है, कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है, अगर समझ में आया तो। नाउ देयर इज ए होमवर्क दैट, अब ये होमवर्क है, अभी होमवर्क है कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो इसका उल्टा, जो अभी करा है ना इसका उल्टा, कन्वर्ट 10⁻7 arc of work done into जूल, उल्टा करो, जैसे हमने डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट किया था। अभी देखो और एक लास्ट एग्जांपल करता हूँ जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, दैट इज लास्ट 3, आई थिंक इट विल बी 5 नंबर एग्जांपल। ओके, सो दैट इज दैट कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोला जाता है स्मॉल g, इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें कन्वर्ट करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू है, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे, दैट इज सीजीएस में करेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। n1 कितना दिया हुआ है देखो, तो इसके साथ वैल्यू कितना है, जो वैल्यू दिया हुआ दैट इज द n1। ओके, दैट इज 9.8। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ स्मॉल g वी हैव गॉट LT-2। याद करो LT-2 हमने पढ़ाया था इसको। Now you see N2 equal to N1 M1 by M2A L1 by L2B and T1 by T2C. Now if I compare with this, क्या यहाँ पर M है? नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज होता है जीरो, दैट इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, कोई भी नहीं है। और तुम इसको लिख सकते हो m0, तो पावर कितना है जीरो है, तो m0 का वैल्यू होता है 1, तो इस हिसाब से भी लिख सकते हो, बट ऐसे भी लिख सकते हो नहीं है तो जीरो है, इसको तो याद रखो। नाउ b का वैल्यू कितना है, इसके साथ ये देखो l है, ये लेंथ है, पावर कितना है 1, इट विल बी 1, एंड c इक्वल टू कितना है कंपेयर करो -2। नाउ यू सी विल पुट 9.8, इसमें लिखो 1 kg बाई 1 ग्राम, बट इसका पावर कितना है 0, क्योंकि देखो a का वैल्यू 0 है। नाउ इसमें कितना होगा 1 मीटर बाई 1 cm, इसका पावर कितना है 1, एंड इसका
सेकेंड -2। नाउ 9.8 यहाँ पर जो भी है 1000 बाई तुम 1 ग्राम लिखो बट पावर 0 है, तो ये कितना होगा? ये तो 100 बाई cm बाई 1 cm, और ये तो 1 जाएगा 1 -2, तो ये इट विल बिकम 1। ना ये 1000 का पावर 0 है, तो ये क्या बनेगा बोलो? ये भी लिखना कमेंट सेक्शन में। ये तुम लोग का होम, देखते हो तुम लोग कितने स्मार्ट हो। तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली लिखना, ये कितना होगा? ये फाइनली हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना cm पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, तो यह वैल्यू कितना होगा और इसका फाइनली कितना आएगा वो तुम लोग लिखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन रिलेटेड जितना था फर्स्ट ईयर में जितना चाहिए, और सेकेंड ईयर में जितना, जो सेकेंड ईयर में तो अलग बात है, बट फर्स्ट ईयर में और जितना डायमेंशन का थोड़ा हमें नॉलेज चाहिए तो हमें वो सीख लिया, इतना ही चाहिए। इसके इतना सीख लो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक थोड़ा क्या है नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से क्लास अटेंड करो। मैंने एक बात नोटिस किया है, तुम लोगों को शायद नहीं हुआ है, बट एक चीज़ याद रखना कि कोई भी तुम लोगों का लाइव क्लास हो रहा है या कोई भी टीचर लोग ठीक टाइम में अगर अटेंड, कुछ काम के लिए शायद क्लास थोड़ी देर से दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इससे दिखता हो कुछ सेक्शन में, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स लिखते हैं ये कि क्लास ठीक नहीं मैंने किया, ये नहीं किया। ये चीज़ ठीक होना चाहिए, तुम लोगों को स्टूडेंट की तरफ से ऐसे कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर लोगों को ये बात हम नोटिस करते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने में दिक्कत होगा। तो आप लोग ऐसे टाइप मत करो, ठीक है। जो लोग का पता नहीं कि ऐसे टाइप करना चाहिए नहीं, वो लोगों ने कर दिया, बट तुम लोग रिफॉर्म हो जाओ, इसको मत करो। और थोड़ा धीरे धीरे हमें क्या सिर्फ फिजिक्स सीख के लाइफ चलेगा क्या? नहीं, हमें मैनर भी सीखना है, लोगों से कैसे बात करना वो भी सीखना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस बात को ठीक रखेंगे, और क्लास जब हो जाए तुम लोग ठीक टाइम में क्लास में अटेंड करना, ठीक है। मुझे पता है, मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि कौन स्टूडेंट कैसे वीडियो देख रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब में कर सकते हैं हम। तो तुम लोग ठीक टाइम पर क्लास में अटेंड करो एटलीस्ट, ओके। थैंक यू।